हेलो माय सीयूटी एस्पिरेंट, मैं अनु सिंह, आप सभी की मैथ्स की एजुकेटर। और आज हम बात करने वाले हैं अपनी सीयूटी के रिजल्ट को लेके। यस आई नो आप लोग बहुत बेसब्री से वेट कर रहे हो। सीयूटी ने हमें मतलब एनटीए ने हमें एक डेडलाइन दिया था कि आपका जो रिजल्ट होगा वो 30 जून को डिक्लेयर हो जाएगा। तो उस हिसाब से हमने सोचा था कि हमारा जो आंसर की होगा वो 18 से 20 जून के बीच में हमारा आंसर की रिलीज हो जाएगा। लेकिन उन्होंने अभी हमारा अपडेट आया हुआ है टाइम्स ऑफ इंडिया पे कि सीयूटी यूजी रिजल्ट 2024 लाइव अपडेट आंसर की अवेटेड विल द रिजल्ट डिक्लेयर आउट ऑन जून 15। क्या ये पॉसिबल है कि 15 जून को ही रिजल्ट डिक्लेयर हो जाए? क्योंकि आज हमारा 13 तारीख हो गया है, 14-15, तो क्या पॉसिबल है? तो ये हो सकता है पॉसिबल कि हमारा आंसर, प्रोविजनल आंसर की जो है वो आज या फिर कल 14 जून तक हमारा ये डिक्लेयर हो जाए। जब भी हमारा आंसर की डिक्लेयर होगा बच्चा, उसके बाद हमें क्या कहते हैं, क्वेश्चन को चैलेंज करने के लिए हमारा विंडो ओपन होगा, ऑब्जेक्शन विंडो हमारा ओपन होगा। तो बच्चा मुझे ये बताओ कि जब हमें 2 दिन, आपको 2 से 3 दिन के लिए ये विंडो ओपन होगा जहां पे आप अपने क्वेश्चन के लिए चैलेंज कर सकते हो। तो एक बात यहां पे और है कि आप हर क्वेश्चन के लिए आपको यहां पे कुछ अमाउंट पे करना पड़ेगा। ठीक है कि हाँ, आप अगर एक क्वेश्चन को मतलब चैलेंज करना चाहते हो तो आपको वहां पे एक अमाउंट पे करना पड़ेगा। तो ये पॉसिबल नहीं है कि मतलब कि अगर 13 या 14 जून को भी अगर आपका आंसर की आता है तो आपको 2 से 3 दिन वो देंगे ऑब्जेक्शन विंडो के लिए जहां पे आप अपने क्वेश्चन को चैलेंज कर पाएंगे। तो 2 से 3 दिन बाद ही आपका रिजल्ट डिक्लेयर होगा। तो मोटा मोटी मान के चल सकते हैं कि आपका जो रिजल्ट डिक्लेयर होगा वो 18 से 20 जून के बीच में होना चाहिए। मतलब ये हम मान के चल रहे हैं, लेकिन उन्होंने बोला है कि 15 जून को आपका रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा। ध्यान पे सुनिएगा बच्चा, आपका कोई भी अपडेट अगर आपका मतलब आंसर की हो जाए, प्रोविजनल आंसर की हो जाए, आपका रिजल्ट हो जाए, आपको डायरेक्ट लिंक डायरेक्ट वेबसाइट पे दिखेगा। कहां दिखेगा? exam.nta.ac.in सीयूटी यूजी का यही वेबसाइट पे आपको दिखेगा। आपको जो भी देखना होगा और कहीं पे आपको भरोसा नहीं करना है। ठीक है, उन्होंने खुद बोला हुआ है। होगा क्या, 15 लाख कैंडिडेट अपीयर हुए थे सीयूटी यूजिंग फॉर अपडेट ऑन द आंसर की रिलीज डेट, ऑब्जेक्शन विंडो डिटेल, प्रोसेसिंग फीस, रिजल्ट। देखो पहले क्या होगा, आंसर की रिलीज होगा, फिर ऑब्जेक्शन विंडो आपका ओपन होगा, फिर आप वहां पे चैलेंज करेंगे, फिर आप वहां पे एक अमाउंट पे करेंगे अपने क्वेश्चन के लिए, फिर आपका रिजल्ट डिक्लेयर होगा। ये मतलब कि जैसे नीट का हुआ था, बिल्कुल हमारा सीयूटी का भी ऐसे होने वाला है। आपको दिखेगा मतलब कि आपको करना क्या है, जिस दिन आपका आंसर की रिलीज होगा आपको वेबसाइट पे जाना है, एप्लीकेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ के साथ अपना कैप्चा कोड डाल के जैसे ही आप सबमिट करोगे आपको आपका आंसर की सामने आ जाएगा। आप अपना आंसर चेक कर सकते हो, उसके लिए चैलेंज कर सकते हो। आंसर की रिलीज होते ही उसी के बाद से ही आपका ऑब्जेक्शन विंडो भी ओपन हो जाएगा। तो अगर मैं आपको एक एक्सपेक्टेड डेट देके चलूं बच्चा, तो एक्सपेक्टेड डेट हमारा आंसर की का हमने अभी कुछ दिन पहले ही आपको बताया था कि आंसर की हो सकता है 18 से 20 जून के बीच में आ जाए। लेकिन अभी क्या हम बोल सकते हैं, 13 मतलब आज या 14 जून में आ सकता है, आज या कल के बीच में। उन्होंने 30 जून दिया था किसका, रिजल्ट का, लेकिन हमने एक्सपेक्ट किया था कि 24 से 26 जून के बीच में आपका रिजल्ट आ जाएगा। लेकिन उन्होंने बोला है क्या, 15 जून को। पर हम एक्सपेक्ट करते हैं कि 18 से 20 जून या मान के चलो 17 से 20 जून के बीच में आपका क्या आ जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, अगर मान लो 14 को भी आपका आंसर की आता है तो 15, 16, 17 तो आपके ऐसे ही जाने वाले। उसके बाद 17 से 20 जून के बीच में आपका रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा। तो ड्यू ने अपना जो सीएसएस पोर्टल के थ्रू उसने काउंसलिंग प्रोसेस स्टार्ट कर दिया है। तो बच्चे जो वेट कर रहे हैं कि रिजल्ट आने के बाद ही सारे काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करेंगे, तो ऐसा मत कीजिए। ड्यू के अगर जो बच्चे ड्यू को टारगेट कर रहे हैं वो उसके काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कीजिए। बाकी जहां जहां भी शुरू हो रहा है आप पार्टिसिपेट करना शुरू कर दीजिए। रिजल्ट कभी भी आपके गेट पे दमका मिलेगा। ठीक है, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच। और आप अपनी एक ड्रीम नहीं, एम यूनिवर्सिटी अचीव कीजिए।